वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के जरिए, और वह है कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022। जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जैसा कि 15 नवंबर 2022 लिखा गया है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2022 को है। 5 दिसंबर 2022 से पहले आप जल्दी से इसे भर लीजिएगा। और ये किसमें है? कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 हेतु कुल 238 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है और आपकी जो वेबसाइट बंद हो जाएगी वो 5 दिसंबर 2022 से पहले आपको इसको भरना है। ओके, तो कीप इन माइंड। तो आगे बात करते हैं हम कि जेल कैसी भर्तियां, कैसी कैसी वैकेंसीज, किस में रिक्त पद कितने हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जेल बंदी रक्षक में। जेल बंदी रक्षक में है लेवल 3 की पोस्ट है। ओके, 21,700 वेतनमान है और 69,100 तक जाएगा। ओके, कुल रिक्त पद 214 हैं, जबकि महिला जेल बंदी रक्षक में सेम वेतनमान है और 24 पद हैं। ओके, तो टोटल कितने हो गए? 238 हो गए। ठीक है, तो 238 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई हैं। उसमें से जेल बंदी रक्षक में सामान्य के लिए कितने हैं? 113 हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 41 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए 30 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 हैं। ओके, दूसरी ओर महिला जेल बंदी रक्षक की बात करें तो टोटल 24 हैं, और उसमें से 12 सामान्य के लिए हैं, 4 अनुसूचित जाति के लिए हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 1 है, ओबीसी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। ओके, तो इसी सिलसिले में हम आगे बात करते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है? आपको इंटरमीडिएट होना ही चाहिए। ओके, इंटरमीडिएट आपको कहाँ से? उत्तराखंड बोर्ड से होना चाहिए। ऊपर से देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान भी होना चाहिए, हिंदी में तो आप सक्षम होने चाहिए। और आपको जो अधिमानी अर्हता वेटेज दिया जाएगा, अगर आप प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेना की हो तो उसमें आपको वेटेज मिल सकता है, या एनसीसी आपका बी सर्टिफिकेट हो तब भी आपको वेटेज मिल सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल के लिए क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी यानी 5 फीट 5 इंच। ओके, 5 इंच, एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 160 सेमी होनी चाहिए। तो 165 और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 160 है। ओके, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए क्या रखी गई है? 157.5 सेंटीमीटर, तो उनको छूट दी गई है हाइट में। और आगे बात करें तो वजन की बात करें तो 55 किलोग्राम अनिवार्य है। 55 से अगर आपका कम होता है तो आप शायद एलिजिबल नहीं माने जाए। और आपको सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए सीना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, और नहीं बिना फुलाए, और अगर फुला देंगे तो 83.8 होना चाहिए। ओके, और अनुसूचित जाति के लिए इसमें भी छूट मिली गई है, यह है 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। दृष्टि क्या है? 6/6 होनी चाहिए, और दूसरी आंख की क्या होनी चाहिए? 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। 6/6 दोनों आंखों में होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो शायद आपको फिर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ओके, तो इसी सिलसिले में हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। ठीक है, फिजिकल की। फिजिकल कितने का होगा? 50 नंबर का होगा। ओके, और उसमें से 100 नंबर का होगा। न्यूनतम अंक आपको 50 तो लाने ही लाने हैं। ओके, तो और ये नंबर आपको दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे आपको नंबर आएंगे। ठीक है, आइटम का नाम जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो, ओके, ये 20 नंबर का होगा। लंबी कूद 20 नंबर का है। चिनिंग अप यानी बीम 20 नंबर का है। ओके, और बैठक उठक बैठक यह है 10 नंबर की है। और दंड कितने हैं? 10 नंबर के। और दौड़ और चाल कितनी है? 20 नंबर की। ओके, तो क्रिकेट बॉल थ्रो अगर 50 मीटर लंबी फेंकी आपने तो 10 अंक मिले जाएंगे आपको। 70 मीटर फेंक दी तो आपको कितने नंबर मिले जाएंगे? उसके लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। तो ये जितने ज़्यादा आप मीटर फेंकने का अभ्यास करेंगे तो उतने आपके ज़्यादा अंक दिए जाएंगे। ओके, अगली और बात करते हैं लंबी कूद के लिए। लंबी कूद में भी बिल्कुल ऐसा ही, अगर ज़्यादा फीट आपने कूद मारी तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करना है लंबी कूद, क्रिकेट बॉल थ्रो, इन सब चीज़ों का। ओके, आगे देखते हैं चिनिंग अप। ओके, यानी बीम, जितना ज़्यादा बीम खींचेंगे, अगर 10 बार छूना 5 बार तो इसमें ज़्यादा अंक, अगर ज़्यादा चिनअप करेंगे तो आप क्या होगा? आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बैठक के लिए भी अगर 2 मिनट में करते हैं, 100 बैठक करते हैं 2 मिनट में तो 10 नंबर दिए जाएंगे। तो उठक बैठक करना जल्दी जल्दी सीखें। ओके, और दंड के लिए, ओके, दंड के लिए, वो दंड बैठक के लिए देखो फिर वही बात है। ओके,
75 पे कितने 10 मार्क्स दिए जाएंगे। दौड़ के लिए अगर 3 किलोमीटर आपको दौड़ है और 20 मिनट में अगर पूरी करते हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे, और अगर उसी 3 किलोमीटर दौड़ को 10 मिनट में पूरी करते हैं इतने कम समय में तो 20 नंबर दिए जाएंगे। तो दौड़ने का अभ्यास भी शुरू कर दें सुबह सुबह, ठीक है, जिससे आपका जो रूटीन बना रहेगा और आप अच्छे फिजिकल में पास हो सकते हैं। मिनिमम आपको 50 नंबर लाने हैं और 100 नंबर का फिजिकल होगा। ओके, इसी सिलसिले में बात करते हैं हम महिला जेल बंदी रक्षक की। महिला जेल बंदी रक्षक में वही बात, जो एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, दूसरा हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको। ओके, और अगर वेटेज चाहिए तो आपको प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा होनी चाहिए। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको वेटेज मिलेगा। ओके, आगे बात करें तो महिलाओं के लिए जो सामान्य और पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उसके लिए जो हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर, और उसी के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है। 147 से कम नहीं होनी चाहिए। वेट कितना रखा गया है? गर्ल्स के लिए 45 किलोमीटर होना चाहिए। दृष्टि 6/6, दूसरी आंख की भी 6/6 रखी गई है। दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों की सेम है। ओके, तो और ये बातें सब इसमें रखी गई हैं। आगे देखते हैं, इसमें फिजिकल भी 100 नंबर का है। यहाँ फिजिकल में केवल 2 ही हैं। ओके, 50 नंबर का, जैसे चीनिंग ऑफ 50 नंबर का, दौड़ और चाल 50 नंबर की। चीनिंग ऑफ में कितना है? अगर 5 बार छू लिया तो 25 नंबर, 8 बार छूना है तो 50 नंबर। ओके, और दूसरा 2 किलोमीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर 15 मिनट में दौड़ा तो 25 नंबर, अगर 2 ही किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ा तो 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। ओके, तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए। आगे बात करते हैं, जैसे पद का स्वरूप क्या है? अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई है। ओके, तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। और जो आयु की गणना की जाएगी वो गणना की जाएगी आपकी 1 जुलाई 2020 से, और 1 जुलाई 2022 यानी 1 जुलाई 2022 को गणना की जाएगी। आप 21 से 35 वर्ष के बीच होने चाहिए, 21 से 35 वर्ष के, तभी आप इस बंदी रक्षक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है। ओके, ये छूट किसके लिए है? जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए छूट दी जा सकती है। ओके, और ये दिखाया गया है ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो आप वेबसाइट में जाएंगे psc.uk.gov.in पे, और इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं कल से। ओके, तो 15 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं आप। और ये फाइनल सबमिशन के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट भी कर लेना, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। गणित अगर आपने गलत उत्तर दिया तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, बट नेगेटिव मार्किंग होगी यह लिखा गया है। 4 विकल्प दिए, 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी 25% मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो 25% मार्क्स काट लिया जाएगा। और जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उस आंसर की 7 दिनों के अंदर आपको आयोग अपलोड कर देगा। और अगर आप क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन आपको देना पड़ेगा अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो। और बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो 15 नवंबर को हुई है, और 5 दिसंबर ये लास्ट डेट है। तो 5 दिसंबर से पहले कल से ही इसको भरना शुरू कर दीजिए। ओके, और वेबसाइट का क्या है, वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है psc.uk.gov.in पे जाएंगे तो आपको वहाँ सारा चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे आपको भरना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसे भर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि ट्रैफिक लग जाता है, उसके बाद भरने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो जितना जल्दी भरेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसे प्रिंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, और खूब पढ़िए, खूब पढ़ाइए और इसकी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।